तो मैं ये बता रहा था कि ये आप अगर इस ग्राफ को देखें तो हमारे पास जैसे जैसे आप पहले फेज से निकल के दूसरे में जाएंगे, दूसरे से निकल के तीसरे पे जाएंगे, आपका टाइम भी बढ़ेगा, आपकी कॉस्ट भी ज़्यादा लगेगी, आपका जो आपको रिक्वायर्ड स्टाफ चाहिए वो भी ज़्यादा चाहिए होगा, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो रही होगी। लेकिन जैसे ही आप तीसरे फेज से निकल के मतलब एग्जीक्यूशन से निकल के क्लोजिंग ऑफ द प्रोजेक्ट की तरफ बढ़ेंगे, अब आहिस्ता आहिस्ता आपकी कॉस्ट भी कम आपकी लगेगी, आपका जो स्टाफ है वो भी आहिस्ता आहिस्ता उसकी रिक्वायरमेंट भी रिड्यूस होती जाएगी, क्योंकि अब आप प्रोजेक्ट की फिनिशिंग की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। तो जैसे जैसे फिनिशिंग की तरफ बढ़ते जा रहे हैं तो ऑब्वियसली आपकी कॉस्ट भी अब घटती जाएगी, और आपका जो स्टाफ रिक्वायर्ड था पहले वो भी अब उसकी भी क्वांटिटी रिड्यूस होती जाएगी। फिर अब जब भी हमारा जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हम करते हैं अपने प्रोजेक्ट्स पे, उसके मेजर 3 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। वैसे तो कई हो सकते हैं, लातादाद ऑब्जेक्टिव्स हो सके हैं, लेकिन 3 जो की ऑब्जेक्टिव्स हैं, 3 सिग्निफिकेंट ऑब्जेक्टिव्स जो हैं, वो आपका है सबसे पहले परफॉर्मेंस एंड क्वालिटी का। ठीक है, कि आपने जो काम किया वो अकॉर्डिंग टू एग्रीड क्वालिटी स्पेसिफिकेशन होना चाहिए। इसके लिए आपके पास क्वालिटी अश्योरेंस एंड क्वालिटी कंट्रोल का डिपार्टमेंट होना चाहिए, स्पेसिफाइड बंदे होने चाहिए जो साइट के ऊपर क्वालिटी ऑफ वर्क चेक करें। फिर दूसरा ऑब्जेक्टिव है बजट का, कि हम जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की थ्योरीज, टूल्स, टेक्निक्स यूज करते हैं, उनको यूज करके हम अपने प्रोजेक्ट को विद इन एलोकेटेड बजट खत्म करें। हमारा प्रोजेक्ट कॉस्ट ओवर रन वाले जुमरे में ना चला जाए, बल्कि वो अकॉर्डिंग टू प्लान्ड बजट ही रहे। तीसरा ऑब्जेक्टिव जो होता है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का, वो होता है कि जी टाइम टू कंप्लीशन, कि आपका जो प्रोजेक्ट है वो विद इन एलोकेटेड टाइम के अंदर अंदर ही खत्म हो, वो उस टाइम लाइन से एक्सीड ना करे। मतलब आपको अगर 2 साल का दौरानिया दिया है तो आप ऐसा ना हो प्रोजेक्ट 3 साल में खत्म कर रहे हो। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के ये 3 ऑब्जेक्टिव होते हैं: विद इन कॉस्ट, विद इन बजट, एंड विद इन एग्रीड स्पेसिफाइड स्टैंडर्ड्स ऑफ क्वालिटी एंड स्पेसिफिकेशंस। अब जब भी हम ऑब्जेक्टिव्स बना रहे होते हैं, प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव्स बना रहे होते हैं, तो हमारी कोशिश होती है कि वो स्मार्ट की फिलॉसफी पर पूरे उतरे। स्मार्ट का मतलब है हमारे ऑब्जेक्टिव्स स्पेसिफिक होने चाहिए, मतलब कि हमें उनका पता होना चाहिए कि हम क्या करने जा रहे हैं, कब करने जा रहे हैं और क्यों करने जा रहे हैं। फिर आप जो ऑब्जेक्टिव है उसकी परफॉर्मेंस को मैयर कर सके। ठीक है, तीसरी चीज, वो एक्यूरेट और एग्रीड होना चाहिए, कि जितने भी उसमें स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व हैं सबकी एग्रीमेंट होनी चाहिए उस पर। ऐसे ना हो जो स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व हैं सबके अपने अपने स्टेक्स हों, अपने अपने इंटरेस्ट हो, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। फिर वो रेलिवेंट होना चाहिए ऑब्जेक्टिव्स के, आपका जो स्पेसिफिक विजन है, मिशन है, ये जो आपके एक्सपर्टीज है, आपके जो स्किल्स हैं, उसके साथ वो ऑब्जेक्टिव्स अलाइन करने चाहिए। ऐसे ना हो आपकी स्पेशलिटी मैकेनिकल वर्क की हो और आप इलेक्ट्रिकल वर्क की बिडिंग कर दें। अब ये आपकी रेलिवेंट फील्ड नहीं है, आप रेलिवेंसी वाले क्राइटेरिया से हट जाते हैं। तो आपने ऐसे ऑब्जेक्टिव्स डिवाइस करने हैं, बनाने हैं जो रेलिवेंट हो, आपकी आपकी प्रिंसिपल्स, आपके मिशन गोल्स और आपकी एक्सपर्टीज के साथ अलाइन हो। फिर आपके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो टाइम डिपेंडेंट हो, मतलब उनकी कोई स्टार्ट डेट हो, कोई फिनिश डेट हो। अब ये जो स्मार्ट की फिलॉसफी है ये सिर्फ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट तक ही महदूद नहीं है, ये आप इसको अपनी ज़िंदगी में किसी भी मरहले पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। लास्ट चीज़ जी, जब भी हम प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं तो हमें उस प्रोजेक्ट के ऊपर कुछ ऑब्स्ट्रक्शंस, जिनको हम कॉन्स्ट्रेंट्स बोलते हैं, उनका सामना करना पड़ता है, जिनको हम प्रोजेक्ट कॉन्स्ट्रेंट्स बोलते हैं। अगर हम आप पीएम बुक की पुराने एडिशंस देखें तो उसमें आपको ट्रिपल कॉन्स्टेंट थ्योरी के नाम से या गोल्डन ट्रायंगल के नाम से थ्योरी मिलेगी, जिसमें ये बताया गया कि हमारे पास जो प्रोजेक्ट के कॉन्स्टेंट्स हैं वो 3 मेजर कॉन्स्टेंट्स हैं। एक है हमारे पास टाइम, दूसरा है कॉस्ट का, और तीसरा है क्वालिटी का। ये हर प्रोजेक्ट में ये कॉन्स्टेंट्स आते हैं, कहीं टाइम का, कहीं कॉस्ट का, कहीं
स्केड्यूल क्वालिटी का। फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम ये ट्रिपल कॉन्स्टेंट थ्योरी, जिसमें सिर्फ 3 प्रोजेक्ट कॉन्स्टेंट थे, ये एनहांस होके 6 पे चले गए। अब इसमें टाइम, कॉस्ट और क्वालिटी तो इंक्लूड है ही है, इसमें अब स्कोप भी आ गया, आपके प्रोजेक्ट की बाउंड्री लाइंस के क्या क्या इंक्लूड होना चाहिए, ये भी प्रोजेक्ट कॉन्स्टेंट में शामिल हो गई। आपके रिसोर्सेज भी प्रोजेक्ट कॉन्स्टेंट में शामिल हो गए, और आपके जो रिस्क थे, अनफॉरसीन सर्कमस्टांसेस, कि क्या चीज गलत हो सकती है हमारे इस प्रोजेक्ट में इन फ्यूचर अगर हम इसको कैरी ऑन करते हैं, वो रिस्क, ये भी एक कॉन्स्टेंट। तो ये 6 डिफरेंट टाइप ऑफ कॉन्स्टेंट्स जो है, ये हमारे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के 10 नॉलेज एरियाज में सबका हिस्सा है, सबको कवर अप करते हैं। अब अगर आप पब्लिश लिटरेचर देखें तो आपको इन 6 के अलावा भी कई प्रोजेक्ट कॉन्स्टेंट्स मिलेंगे, जिसमें आपका सेफ्टी का कॉन्स्टेंट आ गया, आपका इन्वायरमेंट का कॉन्स्टेंट आ गया, और भी कई आपको मिल जाएंगे। लेकिन मोस्ट फ्रीक्वेंटली जो कॉन्स्टेंट्स हैं वो ये 6 हैं।